अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वेलकम टू माय चैनल, माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये देखिए जी, रात को मैंने अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म किया था। मैंने ये गाजर का हलवा तैयार कर रही थी और ये दूध डाल के रखा था, तो गैस चली गई थी थोड़ा सा पकने के बाद। तो अभी सुबह जो है ना, सबसे पहले तो यही काम किया है कि इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये जो है ना अब बन जाए, तैयार हो जाए। ये जो है ना बाकी के काम करेंगे। इधर साइड पे दूध भी रखा हुआ है और अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। और आज मैं क्या क्या करूंगी, आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि आज का दिन जो है वो मैं कैसे गुजारती हूँ और आज मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। लें जी, पराठे मैंने बना लिए हैं, अब अंडे बना लेते हैं। ले जी, नाश्ता रेडी हो गया है और अभी सिर्फ भाइयों का नाश्ता रेडी हुआ है, यानी कि तीनों मेरे बेटों का। तो उन्हें स्कूल जाना होता है, इसलिए सबसे पहले उन्हें नाश्ता देना होता है। अभी आटा भी ख़त्म हो गया, अब मैं आटा भिगो लेती हूँ और साथ में ना लॉन्ड्री करूँगी, मशीन लगाऊँगी। तो अभी जो है ना इनको मैं बुलाती हूँ, वो नाश्ता करें। अरे जी, अब सारे अफनान अहमद कर रहे हैं नाश्ता और इनकी लड़ाई हो रही है इस बात पे कि ये वाला अंडा मैंने खाना है, ये वाला अंडा मैंने खाना है। असल में इनको जो है ना सॉफ्ट जर्दी वाला अंडा पसंद आता है, तो वो ये चेक कर रहे हैं। ये देखिए अफनान में चेक कर रहा है कि कौन सा जो है ना नाराज़ होके चला गया क्योंकि जो नरम था वो अबसार ने खाना शुरू कर दिया। ये तो इनका रोज़ का ही काम होता है, बाद में वैसे वो खा ही लेते हैं। ले जी, इधर मैंने आटा भी जो है ना भिगो के रख दिया है। इसके बाद जो है ना लॉन्ड्री का काम कर लेंगे, उतनी देर में जो है ना आटा अच्छा सा जो है ना सेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सुबह के टाइम जो है ना मैं आटा गूंदती हूँ, जो एक दिन पहले। अभी जो ये जो गूंदा है ये ख़त्म हो जाएगा नाश्ते में, तो फिर नाश्ते में ही दोबारा गूंद लूँगी। तो ये इधर पड़ी हुई थी बाइक्स, उसके पीछे थी बास्केट जिसमें ना धोने वाले कपड़े पड़े हुए थे। उसके आगे ही इन्होंने ना बाइक्स खड़ी कर दी थी और साइकिल भी। तो मैं अब जो है ना उनको पीछे कर रही हूँ ताकि जो पीछे पड़ी हुई बास्केट है उनको मैं निकाल लूँ कपड़े धोने के लिए। तो ये पीछे जो है ना इसके बास्केट पड़ी हुई हैं। एक बाइक को मैंने पीछे किया, उसी से ही काम चल गया था। और इधर से बीच में से जो है ना मैंने फिर कपड़े जो है निकाल के तो सारे अलग-अलग कर दिए उनको धोने के लिए। 3 या 4 राउंड जो है ना वो बन ही जाते हैं हमारे। 2-3 दिन के बाद जो है ना मैंने लॉन्ड्री करनी होती है यूनिफॉर्म के हिसाब से। ये जी, आज रात को बारिश हुई है, इधर पानी इकट्ठा हो गया है। इधर वाइपर लगा ले, कपड़े डालने हैं तो वो गीले ना हो जाएं। आज मैं इस कमरे की क्लीनिंग करूँगी। इस कमरे की क्लीनिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे चूँकि इस्तेमाल में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो सारी सेट होके ही पड़ी हुई हैं। बस ये 4 पाइयाँ हैं, इनके नीचे से झाड़ू लगाएंगे, मोप लगाएंगे और ये जो शू स्टैंड है इसमें जूते बाहर निकाल के ज़रा इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, डस्टिंग वगैरह हो जाएगी। बाकी ये बुक्स हैं, ये भी बच्चों को चाहिए। तो और कोई इधर खास नहीं है क्लीनिंग की ज़रूरत। जो कमरा है साफ़ सुथरा है, क्योंकि बच्चे ऊपर होते हैं गैलरी में, तो ये कमरा साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस इसको जो है ना मैं झटपट कर लूँगी। आज चूँकि लॉन्ड्री की है इसलिए सिर्फ एक ही रूम करूँगी और हो सकता है थोड़ा सारा काम जो है ना दूसरे कमरे का भी कर लूँ। चले देखते हैं, अभी तो इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे जूते एक दफ़ा ही बाहर निकालने की बजाय एक एक ही जो खाना था उसमें से शूज़ निकाले और जो है ना साफ़ करके तो रख दी गई, ताकि जो है ना काम आसान हो जाए।
सारे शूज़ बाहर निकाल देना तो वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है ना मैस पड़ जाता है, इसलिए एक एक को मैंने खाली किया और उसको साफ़ करके तो जूते जो है ना अच्छी तरह से सेट कर दिए। शूज़ स्टैंड को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। राइट साइड पे जो है ना मेरे बेटों के जो है ना वो शूज़ पड़े होते हैं और लेफ़्ट साइड पे ना मेरे और मेरी बेटियों के शूज़ होते हैं। तो पहले मैंने इस साइड को सारा क्लियर किया और उसके बाद जो है ना दूसरी साइड को किया। इसमें आसिफ के भी शूज़ पड़े होते हैं। ले जी, शूज़ स्टैंड जो है ना वो तो साफ़ हो गया। यहीं पे थी डस्ट जूतों की वजह से जो लगी हुई थी, थोड़ी बहुत मिट्टी थी वो मैंने निकाल दिया, सारा ऊपर से नीचे से साफ़ कर दिया है। अब मैं बाकी कमरे की क्लीनिंग कर लूँगी। ले जी, सबसे पहले मैंने चारपाई को इधर किया और इसके ऊपर से गद्दे को चादर को उठा के उसके ऊपर से जो डस्ट है ना उसको मैंने झाड़ लिया। बेशक इस कमरे में हम सोते तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना डस्ट पड़ जाती है, इसलिए चादरों को झाड़ना ही पड़ता है। और ये गुलटेक्स की चादरें हैं जो कि मैंने डाली हुई हैं। समर में जो है ना मैं कॉटन की फिर यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद जो है ना मैंने इस एरिए को जो है ना साफ़ कर लिया। पहले झाड़ू लगा लिया, फिर बाद में मोप लगा दिया और चारपाइयों को मैंने बाहर नहीं निकाला था, अंदर ही रख के इसी तरह थोड़ा इधर उधर करके जो है ना मैंने क्लीनिंग कर ली। मैंने आपको कमरा दिखाया कि साफ़ सुथरा ही था और इतना सामान भी नहीं, एक साइड पे ही है, इसलिए जो है ना आसानी के साथ जो है ना मैंने इसको ना सारा साफ़ कर लिया। और इसके बाद जो है ना मैंने सारे कमरे में जो है वो झाड़ू लगा दिया और फिर मोप लगा दिया। मोप जो है ना वो मैंने 2 दफ़ा लगाया था ताकि जो फ्लोर है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। किसी भी पुरानी शर्ट से जो है ना मैं ये बनाती हूँ, उसको वाइपर पे लगा के ना तो फ्लोर पे मोप लगाती हूँ, बहुत अच्छी जो है ना सफाई हो जाती है इस तरह फ्लोर की इन पुरानी शर्ट्स के साथ। चलें जी, उस रूम की तो मैंने क्लीनिंग कर ली है। अब ये जो थर्ड रूम है, ये हमारे घर के बिल्कुल एंड में है, इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि लाइट भी चली गई है तो अभी मुझे और कोई काम नहीं है तो मैं यही कर लेती हूँ। ये जो कमरा है मेरा स्टोर नुमा कमरा है और स्टोर में जो होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं पाकिस्तानी घरों का स्टोर कैसा होता है। ये देखें मेरी सिलाई मशीन जिस पे ऊन का ढेर लगा हुआ है, स्टिचिंग वाले कपड़े भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये मेरा इनर है जिसको मैंने भी सिलाई करना है, कटिंग कर ली हुई है और मेरा दिल है कि मैं इसको आज सिलाई करूँ, पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं। यहाँ पे जो है ना मैंने ये मेरी जो क्रोशिया का काम है उनकी मुख्तलिफ जो वैरायटी है वो मैंने रखी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना अलग-अलग उनको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, तो अभी मेरा क्रोशिया भी गुम हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने शुरू करना था ये वाला जो है और ये वाला, तो मेरा क्रोशिया नहीं मिल रहा। अब हम नया लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ढूंढा, नहीं मिल रहा। बहरहाल चले इसकी सेटिंग करती हूँ। ये जो है आयरन क्या इसको कहते हैं, सिलाई मशीन, इसका एरिया है, इसको ज़रूरत है साफ़ होने की। ये बैग पड़ा हुआ है, इसमें गिफ्ट्स हैं जो कि अभी हमने देने हैं, हम लेके आए थे लेकिन अभी बर्थडेज रहती हैं, 2 की हो गई हैं और 2 की भी रहती हैं, उनके लिए पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने जाए नमाज रखे हुए हैं, नीचे जो सामान है उसको सारा कवर किया हुआ है। और ये मेरी जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, ये उनके बैग्स हैं, तो इसको भी इनको भी यहीं रखा हुआ है। इसमें सारे कपड़े जो उनके थे धो के तो मैंने बैग में ही रख दिए हैं और ये 2 बैग यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। असल गंद जो है ना वो यहाँ पे है इस कॉर्नर में यहाँ पे ना बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैकेट्स वगैरह का हाथ सौ पे जितनी जैकेट्स हैं वो यहाँ पे रखी थी क्योंकि इनके रखने की ना घर में इतनी जगह नहीं, कबर्ड्स बहुत कम है, उसमें बमुश्किल जो है ना कपड़े ही आते हैं। तो जो जैकेट्स वगैरह है वो इधर हैं और अब बच्चे जो है जैकेट्स लेते भी नहीं। अब मेरा दिल है कि मैं इनको ना समेट के रख दूँ, उन्हें देनी तो है कोई नहीं। बाकी ये जो आयरन टेबल है इसकी भी जो ना करते हैं सेटिंग, तो मैं ना इस कमरे की अब क्लीनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ से करते हैं क्योंकि बाकी जो जगह है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। तो इधर से जो है ना करते हैं, मेरी बेटी कॉलेज का स्वेटर है वो भी यहाँ पे रख देती है, ये जैकेट पहन के जाती है, इसको हैंग कर देते हैं। कबर्ड्स चूँकि हमारे घर में कम है इसलिए जो है ना कपड़े इधर उधर जो है ना
रख देते हैं हम। जहाँ पे जगह थोड़ी सी मिलती है, ये जगह जो है ना इसी तरह ही है कि कबर्ड्स जो है ना हमारे घर में काफ़ी कम है, माशाल्लाह अफराद ज़्यादा है। चलिए इसको अब जो है ना मैं सारा सेट करके फिर आप दिखाती हूँ। ये जो है ना ये तो पहना ही नहीं गया, इन चीज़ों को ना मैं अब ये साफ ही है, इनको रख देते हैं। ये देखें जी, ये एक बैग है, ये कुल इसमें मैं लेके आई थी, मैंने आपके साथ पहले भी बताया था। रज़ाई थी इसमें, तो इसको जो है ना बाद में मैंने इस काम के लिए रख लिया कि इसमें जो विंटर की जैकेट्स वगैरह जो है ना वो मैं फिर रख के डाल के तो रख आती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी रहती है। इस दफ़ा जो है ना ये इनकी रख रही हूँ, बच्चों की सारी जितनी भी जैकेट्स हैं जब भी इस्तेमाल में अब नहीं हो रही, तो इनको ना मैं रख दूँ ताकि इसका भी जो है ना गंद समेटा जाए। ये भी काफ़ी जो है ना जगह ले लेती हैं। और ये देखें इजी टू कैरी है, उठा के लेके जाना भी आसान है। जैकेट्स को सारा संभालने के बाद वो कोना तो साफ़ हो गया। इसके बाद बारी आ गई ये मेरी सिलाई मशीन की, और इसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की ऊन थी। मैंने आपको बताया था मैं गुजरात से भी लेके आई थी, कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इन सब को मैंने अलग-अलग जो है ना वो शापरों में डाला हुआ है, क्योंकि मेरे ज़हन में है कि मैंने इनके साथ क्या करना है। तो अभी जो मैं ना इन सब को जो है ना समेट के रख दूँगी, जो अभी मुझे नहीं चाहिए उनको मैं अलग रख दूँगी, और जो जिसको मैंने अभी बनाना है, एक सेट जो बनाना है, शुरू करना है, उसको मैं अलग रख दूँगी। और ये इधर से सारा समेट के जो है ना इसको साफ़ कर दूँगी। ये देखें ये जो बॉक्स है यहाँ पे सारी जैकेट्स पड़ी हुई थी, अब मैंने यहाँ पे जो है ना ये ऊन के जो बैग्स हैं ना ये सारे रख दिए हैं, और उनके ऊपर जो है ना मैंने चादर डाल के रख दी है ताकि जो है ना साफ़ सुथरा लगे। उसके बाद जो सिलाई मशीन के ऊपर चीज़ें हैं इनको जो है ना मैं सेट करके तो इस एरिए को भी साफ़ कर दूँगी। ये जो नादिया ने मुझे सूट दिया था ये वो है, इसके साथ मैं लेस वगैरह लेके आई हूँ, और ये मैंने भाभी अतिया को भी दिया था सिलाई करने के लिए बाद में, और ये स्टिच होके आ गया था, बहुत प्यारा जो है ना ये स्टिच हुआ था। ले जी सिलाई मशीन में भी पड़ी हुई सारी चीज़ें जो है ना मैंने समेट दी हैं, और उसके ऊपर जो है ना ये चादर डाल दी है, और ये हिस्सा भी जो है ना साफ़ हो गया। अब बारी आ गई आयरन टेबल की, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। आयरन टेबल पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं। एक साइड पे जो है कुरान पाक है, पंजसूता है मेरा पड़ा हुआ, और दूसरी साइड पे जो है ना ये पड़े हुए हैं, सिपारे पड़े हुए हैं। रमज़ान में जो है ना मैं कुरान पाक जो पढ़ती हूँ मैं आमतौर पे ये सिपारे से पढ़ती हूँ, और दूसरा जो मैंने सुबह पढ़ना होता है वो मेरा अलहदा है कुरान पाक। तो ऊपर भी जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं कुछ डिओड्रेंट पड़े हुए हैं, और स्प्रे बॉटल्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर ही रख देते हैं। तो इस तरह आयरन टेबल पे भी ना काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। चलें बहरहाल ये इसको भी सारा मैंने क्लीन कर दिया, हर चीज़ जो है ना सेट हो गई थी। और इसके बाद जो है ना इस कमरे को में भी अच्छी तरह से मैंने झाड़ू लगा के ना तो मोप लगा दिया, कपबोर्ड के नीचे से भी सारा जिधर जिधर जो है ना हाथ पहुंच सकता था सारा इसको मैंने साफ़ कर दिया। जी मशीन बंद हो गई है, तो ये देखें जी मैंने आसिफ के शूज़ जो है ना वो भी इसमें धोए हैं, और ये साफ़ सुथरे हो गए हैं। चलिए आज धूप भी निकली हुई है, फ़ायदा हो जाएगा, कपड़े जो है ना वो जल्दी सूख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और 2 कमरों की डीप क्लीनिंग की है मैंने आज, साथ मैंने जो है ना घर की सारी क्लीनिंग भी कर दी है। अब ये जो है ना कपड़े डालने हैं छत पे, साथ साथ अब कपड़ों की धुलाई होगी, फिर चलते हैं किचन की तरफ। ये देखें जी मैं आपको दिखाऊं, ये क्रीम है जो कि मैं अपने सर पे लगाने लगी हूँ।
मेरे सर में जो है ना एलर्जी है, डैंड्रफ है, उसकी वजह से ना एलर्जी हो गई हुई है। बहुत ज़्यादा जो है ना ख़ारिश होती है और ज़ख़म भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात तो, और ये इतनी ज़्यादा है कि कानों तक चली गई हुई है, गर्दन तक चली गई हुई है। तो ये जो है ना वहाँ पे जो है ना डायरेक्ट मैं क्रीम लगा रही हूँ, फिर बाद में ना इसको थोड़ा सा मैं सरसों के तेल में मिक्स करके तो फिर सारे सर में लगा लेती हूँ, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है और मेरा जो है ना बिल्कुल सर जो है ना क्लियर हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ती हूँ तो ये फिर से दोबारा हो जाता है। तो भी मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई थी बाकायदा, और ये मैं फिर उनसे जो है ना मेडिसिन लेके आई हूँ और ये इसको फिर से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अब जो है ना मैं इसको प्रॉपर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जो मेरा मसला है ना ये ख़त्म हो जाए। लेकिन इसका ये है कि ये मुझे ना फॉरएवर ही इस्तेमाल करनी पड़नी है, गाहे बगाहे। और इसके साथ जो है ना ये वाला शैम्पू है जिसको मैंने यूज़ करना होता है। क्रीम तो मुझे रेगुलर लगानी पड़ती है, लेकिन ये जो है ना 2 दिन बाद इसको जो है ना ये लगाना है बालों पे। लेकिन जब ये ठीक हो जाता है तो फिर जो है ना मैं इसका इस्तेमाल कम कर देती हूँ, वीक में 1 दफ़ा। और क्रीम जो भी है ना वो जब मैंने नहाना होता है तो तब जो है ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है डैंड्रफ के लिए। और ये देखें जी, ये राबिया अपने लिए जो है ना ऑमलेट बना रही है, और ये उसने पराठा बनाया है। देखें कैसा पराठा बना है माशाल्लाह। और ये जो मैंने सुबह रखा हुआ था गाजर का हलवा अभी तक नहीं बना, क्योंकि ये ना मैं क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया तो कढ़ाई में ना एक साइड पे लग गया था। फिर इसको मैंने ना इस देचकी में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये देखें इधर मेरी बेटी जो है ना दोपहर के खाने के लिए जो है ना रोटियां बना रही है। राबिया का नाश्ता हो रहा है और बाकी लोगों का जो है ना दोपहर का खाना। ले जी, हलवा जो है ना वो तैयार हो गया था। फिर बाद में मैंने इसको जो है ना इस कंटेनर में डाल दिया, और ये अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। जिसने जब जब लेना होगा इसी में से थोड़ा थोड़ा जो है ना खाएंगे। ये इवनिंग टाइम है, बच्चों को क्रेविंग होती है माशाल्लाह, सारे घर में है ना, तो बड़ा दिल करता है इनका ना शाम के टाइम कुछ स्नैक्स खाने को। तो हमारे घर के पास ही ना ये समोसे मिलते हैं और नमक पारे बड़े मज़े के। तो इस वक्त शाम के टाइम जो है ना बच्चे ये इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, हमारा ग्रॉसरी भी आ गई है। ये जो है ना इसको मैं अनपैक कर रही हूँ। यह है सारा सामान। आसफ़ के दोस्त हैं उधर बाज़ार में होते हैं, उनको मैंने सारी लिस्ट दे दी थी तो वो ये सामान ले आए थे। और अब जो है ना राबिया जो है ना वो मेरे साथ हेल्प करवा रही है इन चीज़ों को रखने में। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।